नमस्ते। आज का ये वीडियो बनाएंगे हम दृष्टि निमित्त जन्य, ये जिसको कहते हैं आकस्मिक रोग। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या दुर्घटना घट जाती है, एक्सीडेंट वगैरह, या महामारी आ जाती है, या भय हो जाता है, या किसी ने श्राप दे दिया है, या किसी ने कुछ करवा दिया, अभिचार जिसको हम कहते हैं, तंत्र मंत्र कर देते हैं जो, तो इनको कहते हैं दृष्टि निमित्त जन्य या आकस्मिक रोग। आकस्मिक यानी कि अकस्मात हो जाना। चोट भी अकस्मात लग सकती है, आपकी दुर्घटना भी अकस्मात हो सकती है, महामारी भी अकस्मात आ सकती है, किसी का भय जन्य रोग हो जाता है तो वो भी अकस्मात हो जाता है, श्राप भी अकस्मात दिया जाता है, और किसी से लड़ाई झगड़ाई हो गया, वो तंत्र का जानकार हो तो वो भी यदि कुछ तंत्र प्रयोग करता है, विचार करता है, तो भी अकस्मात रोगों में ही यह आते हैं। तो ऐसे रोगों को दृष्टि निमित्त जन्य रोग कहा जाता है। इन जो ये रोग है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि अकस्मात उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इसको आकस्मिक रोग भी हम कहते हैं। और इन रोगों पर ज्योतिष शास्त्र में बहुत से कारण दे रखे हैं, आयुर्वेद में भी तो है। आयुर्वेद, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद में भी ज्योतिष शास्त्र का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि जब भी आयुर्वेदिक एक वैद्य जब कभी भी औषधि ग्रहण करने जाता है तो वो ग्रह नक्षत्र को देख करके जाता है, रवि पुष्य में जाता है, ज्योतिष का अनुमान लगाता है। कहते हैं ना, अगस्त्य तारा उदय, अगस्त्य का उदय हो गया तो उस समय औषधियों का ग्रहण करने जाते हैं कुछ लोग। कुछ समय ऐसी भी औषधियाँ रहती है जो चंद्रमा से ज़्यादा प्रभावित रहती है, तो ऐसी स्थितियाँ, ग्रह स्थिति को देख करके वैद्य लोग भी जाते हैं। तो आज तो हम आयुर्वेद की दृष्टि से ना देख करके ज्योतिष की दृष्टि से ही हम इसको देखेंगे। पहले ज्योतिष में आकस्मिक रोग या अचानक होने वाले रोगों का जो सबसे प्रमुखतम ग्रह है, जो सबसे मुख्य मेन ग्रह है, वह मंगल है। जब मंगल के साथ में एक दो ग्रहों का और संयोग हो जाए, जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, पाप ग्रहों का प्रभाव यदि मंगल के साथ में हो जाता है तो वो सहयोगी हो जाता है इन घटनाओं का, अकस्मात घटनाओं का। और ज्योतिषाचार्यों का तो मत है कि अग्नि हो गई, विष है, अग्नि विष, शस्त्र या दुर्घटना, कोई विस्फोट हो गया, युद्ध हो गया, ग्रहण, कोई किसी दुष्ट आज के रोग यानी कि कोई गुंडे मवाली आ गए जिसको आपको मार करके चले गए, हाँ, जिसको हम राक्षस कहें, क्या कहें, उनका भय हो गया, किसी से अकस्मात शत्रुता हो गई, आपके मन में भी कुछ ऐसी संकल्प भावना आ गई कि मेरे को उसको मारना है, विनाशकारी संकल्प आपने ले लिया, या किसी आपके ऊपर किसी ने मारने या विचार जैसी घटनाओं का, ये जितने भी विस्फोटक चीजें हैं, अग्नि, जो मैंने बताया आपको, अग्नि, विष, शस्त्र, एक दुर्घटना हो गई, विस्फोट, युद्ध, ग्रहण, और ये जो गुंडे मवालियों के द्वारा, शत्रुता के द्वारा, ये सब जितने भी घटनाएं घटती है आकस्मिक, तंत्र वगैरह, सब इनका प्रतिनिधित्व मंगल करता है। अब जैसे कोई चोट लग गई, दुर्घटना हो गई, अब कोई अकस्मात महामारी आ गई। महामारी का मैं एक और आपको विषय बता दूं, मैं एक बार एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो कौन सी थी वो, मैत्रेय कर करके, मैत्रेय ने प्रश्न पूछा था, तो किन से पूछा था, मैं कोई आयुर्वेद की पुस्तक पढ़ रहा था, धन्वंतरी या मैत्रेय किसी का था, तो उसमें बोला कि ये अकस्मात महामारियां क्यों उत्पन्न हो जाती है, अकस्मात महामारी क्यों आ जाती है, यानी कि जब सभी का समय काल सबका अलग अलग है, सभी व्यक्तियों का रहन सहन अलग अलग है, खाना पीना सबका अलग अलग है, ऋतुएं सबकी अलग अलग है, और यानी कि सब पृथक पृथक है, सारा जीवन शैली पृथक पृथक है, लेकिन एक ही समय एक ही प्रकार का रोग सभी जगह क्यों व्याप्त हो जाता है। तो ये उन्होंने प्रश्न किया था, तो फिर उनके उत्तर, 4 प्रकार के उत्तर बताए थे उन्होंने, कि समय ये सब, यानी कि 4 प्रकार के उन्होंने बताए थे कि महामारियां कैसे होती है जल के अंदर उस समय, यानी कि उस महामारी के पूर्व में क्या कृत्य एक वैद्य को कर लेना चाहिए कि भाई उसको लगे कि महामारी आ सकती है, ग्रह स्थिति ऐसी नहीं, तो उसके पूर्व औषधीय संग्रहण के लिए, मतलब कि आप औषधियां ग्रहण कर लीजिए, जब महामारी उत्पन्न हो उससे पहले औषधियों का संग्रहण हो जाए,
तो ऐसी स्थिति उन्होंने मैत्रेय को बताई थी। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है कि किसने कहा, पाराशर ही थे शायद, पाराशर और मैत्रेय का संवाद था ये भी शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। क्योंकि जब कोरोना काल हुआ था तब मैं महामारी पर कुछ रिसर्च कर रहा था, मतलब पढ़ रहा था कि महामारियाँ क्यों होती, तो मैंने बहुत से ग्रंथों का अवलोकन किया था। तब उन्होंने बताया था कि समय एक ही है, समय सर्वत्र एक ही समान चल रहा। तो जब ग्रह स्थिति या कुछ ऐसी नेगेटिविटी एक जगह स्थित सारी पृथ्वी पर ही हो जाती है वो चीज़ें। या और भी कहा था कि उन्होंने बस जल भी एक ही तरह का पीते हैं, वायु सॉरी वायु भी सभी जगह सर्वत्र एक समान ही बताई थी उन्होंने। तो ऐसी स्थितियां उन्होंने पाराशर जी ने मैत्रेय को बताई थी उस समय। तो मैं उनको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कोरोना काल में, मेरे को फिर लगा कि कोरोना है नहीं है वैसे एक्चुअली में, क्योंकि उन्होंने जो महामारी के संकेत दे रखे थे कि जल के अंदर मछलियां मर जाती है, पूरा वृक्ष सूखने लग जाते हैं, वृष्टि नहीं हो पाती इस समय से, यानी कि वो ऋतु परिवर्तन, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छा उल्लेख किया था उस समय। तो ये आयुर्वेद की वो पाराशर जी का और उनका मत है। मैं आज आपको केवल ज्योतिष के आधार पर बताऊंगा, क्योंकि विषय भिन्नता हो जाती है कहीं ना कहीं। तो चोट हो गई, दुर्घटना हो गई, महामारी हो गया, भय हो गया, किसी ने सांप दे दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, है ना, तो सबका मूल कारण मंगल है। उग्रता उग्रता है, वो विरोध करता है मंगल, क्योंकि यही मंगल ऐसा ही है, उसका प्रभाव यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में ज़्यादा रहता है, तो जब किसी व्यक्ति का किसी से भी विरोध हो जाता है, द्वेष बढ़ जाता है, उग्र रूप ले लेता है, तभी तो शाप दिया जा सकता है, तभी तो उसको दबाया जा सकता है, तभी तो उसको उसके ऊपर कुछ तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, तभी तो उसको चोट दे सकते हैं। इस प्रकार की जब प्रकृति स्वयं उग्र रूप धारण कर लेती है ना, प्रकृति भी धारण कर सकती है चीजें। मैं आपको बताऊं, आप मंगल पर यदि पृथ्वी पर ज्यादा मंगल का प्रभाव होगा तो तब बहुत से ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो मंगल से प्रभावित होंगे, तो वो ऐसी घटनाएं घटित कर सकते हैं। ये उधड़ंग हो गया, दंगा हो गया, इसके अंदर वही व्यक्ति आते हैं जिनका मंगल ज्यादा प्रभावी होता है, उस समय मंगल का ज्यादा पृथ्वी पर प्रभाव होता है, तो ऐसी दुर्घटनाएं कर देते हैं, आगजनी इत्यादि सब करने में लगे रहते हैं। बहुत सी चीजों को अपन विचार कर सकते हैं। आज हम केवल जन्म कुंडली में इन उग्र विरोध या विरोध करने वाले शत्रु का जो प्रतिनिधित्व करता है जन्म कुंडली के आधार पर, वह षष्ठ भाव, हम सभी को पता है कि षष्ठ भाव ही ऋण, रोग, शत्रु इत्यादियों का भाव यही है। इसलिए आज हम उन्हीं रोगों का विचार करेंगे जो दृष्टि निमित्त जन्य है, मतलब कि आकस्मिक रोग है ना। तो हम उसका विचार करेंगे। तो सबसे पहले षष्ठ भाव, षष्ठेश यानी कि षष्ठ भाव का स्वामी, और षष्ठ भाव में कौन से ग्रह स्थित है उन पर भी विचार करना पड़ता है, और षष्ठ भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है ना, उनका भी विचार हम यहाँ पर करते हैं। जो भी घटना अचानक घटने वाली होती है, जिससे कि शरीर में हानि हो जाए, शरीर पे आघात हो जाए, टूट जाए, कहीं से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दुर्घटना कभी भी कह करके नहीं आती है। वो रस्तों पे भी लिखा है, दुर्घटना से देर भली। इसलिए वाहन से भी आजकल तो बहुत ज़्यादा, तो समय ऐसा आ गया कि वाहन से बहुत ज़्यादा मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही, रोज दुर्घटना में क्या पता कितने लोग मारे जा रहे हैं किसी के। ये तो यातायात के द्वारा, वरना ऐसी भी दुर्घटनाएं होती, किसी के ऊपर बिजली गिर गई, किसी के ऊपर छत गिर गया। अभी राजस्थान में किसी बच्चे मर गए, वो से स्कूल की छत सिर पे गिर गई है, किसी ने हथियार से मार दिया आपको, किसी ने पत्थर फेंक करके चोट पहुंचा दी। अब यहाँ कहाँ पे आगजनी हो जाती, तो आग के अंदर झुलस करके मर जाता है कोई। किसी को कुछ भारी चीज आ गई तो उसके सिर पर लग गई, उसमें उसकी चोट लग गई। तो ऐसी अकस्मात दुर्घटना हो जाती है। तो इसका एक श्लोक भी है, शापा विचार पातादि जाता दृष्टि निमित्त जाहा ठेया षष्ठ तदीशाभ्याम तद दृष्टवा तद गते नवा, यानी कि यहाँ पे भी षष्ठ भाव तदीशाभ्याम उसका स्वामी, और तद दृष्टा उसको देखने वाले ग्रह, तद गते नवा और उसके अंदर षष्ठ भाव में स्थित ग्रह, इन सब का प्रतिनिधित्व ये कड़ी करती है। मतलब कि षष्ठ भाव, षष्ठेश और षष्ठ भाव में स्थित ग्रह और षष्ठ भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, जो रोग, अभिचार किसी बाहर के कारण से उत्पन्न हो, इन्हीं का विचार हम यहाँ से कर सकते। और भी बहुत से विचार तो करने वाले तो अलग अलग प्रकार से किया ही जाता है। अष्टम भाव को भी लेते हैं, लेकिन हम जब कभी कभी किसी को चोट लगने या आग लग जाती है, पशु ने काट लिया, किसी को फोड़ा फुंसी हो गया, किसी बिच्छू ने काट लिया, किसी को सर्प दंश कर गया, है ना, तो सबके अलग अलग विचार किया गया ज्योतिष शास्त्र में।
क्योंकि रोग तो आकस्मिक घटना तो कहीं पर भी घटी जा सकती है। फोड़े पुंसी से भी भयंकर रूप ले लेते हैं फोड़े पुंसी भी, और भयंकर रूप ले लेते तो फिर उनको आज देखा होगा आपने, किसी के पैर में चोट लग गई, फिर वो चोट सही नहीं हुई तो उसको पैर ही काटना पड़ गया। हाँ, ऐसी स्थितियां भी जन्म कुंडली के अंदर ऐसे योगों का भी विवेचन किया गया था, पूर्व में भी किया गया था और आगे भी ज्योतिष के आचार्य जो मनीषी रहते हैं वो करते रहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे योगों की ही चर्चा करेंगे जो कि जन्म पत्रिका में बन जाते हैं, आकस्मिक दुर्घटना के संकेत दे देता है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि फलानी ग्रहचारेण सूचयंती मनीषिणः को वक्ता तारतम्य तमैकम वैदसम विना। तो ये श्लोक तो हमें सर्वथा याद रख लेना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र केवल फलानी ग्रहचारेण सूचयंती मनीषिण, तो ज्योतिष के जो मनीषी गण होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वह केवल फलों ग्रहचार को देख करके, ग्रह का जो गोचर होता है, जो उनकी भ्रमण स्थिति रहती है जन्म पत्रिका में, जो उस जन्म समय के जो ग्रह स्थिति रहती है उसको देख करके अनुमान लगाते हैं। फलानी ग्रहचारेण सूचयंती मनीषण, केवल सूचना तक ही देते हैं। को वक्ता तारतम्य तमैकम वैदसम विना, ऐसा कौन सा वक्ता है जो तारतम्यता से बता दे कि भाई ऐसा ही होगा, तमैकम वैदसम विना, उस विधाता के अलावा। तो ज्योतिष शास्त्र को केवल सूचित करने तक ही सीमित रखना तो अच्छा रहेगा। तो आज हम इस पर ही दृष्टि डालेंगे, केवल एक एक योग को लेंगे और एक एक योग पर ही चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जैसे तो एक लग्न ले लेते हैं, वृश्चिक राशि को अपन षष्ठ भाव में रखें, है ना। तो वृश्चिक यहाँ पे रहेगी तो 2 नंबर द्वे में रहेगी, तो 3 नंबर यानी मिथुन लग्न की राशि, मिथुन लग्न हो जाएगा। वृश्चिक राशि अष्टम भाव में हो, षष्ठ भाव में हो, वृश्चिक राशि में मंगल हो, यू भी कर सकते हैं, या फिर वृश्चिक राशि में कहीं पर भी मंगल हो, स्वग्रही हो, ऐसा भी अपन कर सकते हैं। उस पर यदि गुरु या शुक्र की शुभ दृष्टि नहीं हो, स्वग्रही होगा यहाँ पे मंगल, षष्ठ भाव के अंदर मंगल स्वग्रही होगा। ध्यान रखिए, मिथुन लग्न हो, षष्ठ भाव में मंगल स्वग्रही हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो। अब देखो, वो दुर्घटना का भाव है, ऋण रोग शत्रुओं का भाव है, तो सब बढ़ेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर पर घाव या चोट लगने की संभावना व्यक्त करता है। यह हम इतना सा ही समझेंगे। मंगल या केतु का संबंध हो, सप्तम भाव में हो या षष्ठ भाव में हो, तो किसी शस्त्र के द्वारा किसी वस्तु से चोट लग सकती है। यह दूसरा हमने विचार किया। अब एक तीसरा विचार अपन देखते हैं। मंगल केतु की युति सप्तम भाव में हो, चाहे वो राशि कोई सी भी हो, मैं तो इतना सा कहता हूं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा ही मैंने जो पढ़ा है, जो आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसके आधार पर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। आर्टिकल, आप बहुत पुराने आर्टिकल ज्योतिष की पुस्तकों में मिलते रहते हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, फिर थोड़ा सोच विचार करके अपना कुछ मिला लीजिए और बोल दीजिए। यही मैं करता रहता हूँ। तो लग्नेश और यानी कि लग्नेश क्या, मंगल और केतु सप्तम भाव में स्थित हो, है ना, और वो कहीं शुभ ग्रहों में दृष्ट नहीं हो, तो व्यक्ति को शस्त्र की चोट लग सकती है, किसी वस्तु से चोट लग सकती है। यह स्थिति मैंने आप दूसरी युति है ये। एक तीसरी अपन ने लग्नेश और मंगल, लग्नेश और मंगल, षष्ठम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव, समझ ली वापस। लग्नेश यानी कि लग्न जो रहता है उसमें जो जितने नंबर की राशि आती है उसका स्वामी, वो हो गया लग्नेश। और मंगल, ये त्रिक भाव जिसको कहते हैं, त्रिक भाव में षष्ठ अष्टम द्वादश, ये त्रिक भाव में आते हैं। तो इन भाव में लग्नेश और मंगल दोनों साथ में बैठे हुए हो, देखिए 6, 8, 12 में, तब भी व्यक्ति को शस्त्र से या आग से घाव हो सकता है। एक तो ये आपको मैंने तीसरी युति बताई। एक चौथी और युति लेते हैं। चौथी यानी कि मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, ये सब सूत्र है, संभावनाएं हैं सारी। एक शनि और मंगल, शनि और मंगल, ये भी मंगल तो वैसे मैंने आपको बता दिया, शनि भी इसको आग देने का, आग तो मंगल लगा देता है, इसको हवा शनि दे देता है। तो षष्ठ में हो या वैभव में हो, दोनों ग्रह शनि और मंगल छठे में हो या द्वादश में हो, तो बिल्कुल समझ लीजिएगा कि ये गिर सकता, कहीं से चोट लग सकती, इसको भी दुर्घटना के गिरने के योग बन सकते हैं। ठीक है। और एक और युति अपन लेते हैं, लग्नेश और मंगल दोनों ग्रह पंचम भाव में स्थित हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति के सिर पर या माथे पर, सिर पूरा इसको आप ले लीजिए, लग्नेश देहम रूपंच, लग्न को क्या है कि सिर ही माना गया है ना, तो उस
पंचम भाव में हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो, शनि देख रहा हो, शनि बैठा हो आपके अष्टम भाव में, शनि बैठ जाए तब भी इस पर दृष्टि पड़ जाए, है ना, या फिर तृतीय में बैठ करके भी पंचम भाव को देख सकता है, या फिर लाभ भाव में बैठ करके भी शनि देख सकता है, या फिर राहु के साथ में हो जाए, केतु के साथ में हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के सिर पर या माथे पर चोट अवश्य ही लग सकती है। अब अपन एक और सूत्र लेते हैं। ये वीडियो बड़ा बड़ा बन सकता है थोड़ा सा, क्योंकि बड़े बन जाने में कोई विशेष है नहीं, लेकिन आप समझ सके ये अच्छी बात है। एक और है कि यदि लग्न में मंगल हो और सप्तम भाव में गुरु या शुक्र हो, लग्न में ही मंगल हो, सप्तम भाव में गुरु या शुक्र हो, तो समझ लीजिए उसके सिर पर घाव होगा या जलन होगी, कहीं ना कहीं जल गया होगा चेहरा पर, कहीं ना कहीं जलने के संकेत रहेंगे ही रहेंगे। और एक अपन और समझ सकते हैं कि षष्ठेश जो है और लग्नेश, षष्ठेश कोई भी बन सकता है, ठीक है, और लग्नेश पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गए हैं या त्रिक भाव में चले गए हैं, दोनों युति करके षष्ठेश और लग्नेश पाप प्रभाव में चले जाए या फिर त्रिक भाव में चले जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए और त्रिक भाव में हो, तब भी कोई किसी व्यक्ति के द्वारा उस पर अभिचार जन्य रोग कर सकता है, कोई तंत्र का प्रयोग कर सकता है, किसी का शत्रु से पीड़ित हो सकता है ऐसे व्यक्ति, किसी के द्वारा श्रापित हो सकता है। तो ये चीज़ें, ये भी एक योग बनता है। और एक सूर्य का भी है। यदि सूर्य और षष्ठेश, सूर्य आत्मा का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है ना, और षष्ठेश लग्न में या अष्टम भाव में हो, सूर्य और षष्ठेश लग्न में हो या अष्टम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के जंघा या शरीर के अंदर जलन या घाव होते हैं, कहीं ना कहीं हो जाते, कभी कभी जब इनकी दशा अवधि चलती तब होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा होते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। जब दशा अवधि टेम्परेरी होता है तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। एक और है चंद्रमा, सूर्य का हो गया, चंद्रमा और षष्ठेश हो, लग्न में हो या अष्टम भाव में हो, तो मुख या नेत्र में चोट हो जाती है, चेहरे पर या नेत्रों में, क्योंकि चंद्रमा नेत्र का कारक होता है। वो कहते हैं ना, मंदारान वीक्षते वेदने चंद्रारुणो चाक्षुरुक, यानी कि सूर्य और चंद्रमा नेत्रों के कारक होते हैं। यदि वो द्वितीय भाव में या द्विभाव में हो, मंदारान वीक्षते यानी कि शनि इत्यादि जो पाप ग्रह थे उनको देखे, वीक्षते वेदने चंद्रारुणो चाक्षुरुक, द्विभाव पर द्विभाव को देखे, वेदने धन भाव को देखे, चंद्रारुणो चाक्षुरुक या फिर चंद्र और सूर्य को भी देखे तो चाक्षुर को चक्षु रोग दे ही देता है। ये भी तो अपन मंदारान वीक्षते वेदिने चंद्रारुणो चाक्षुरुक, ऐसा ही श्लोक है जो आपको फल दीपिका में मिलेगा ये श्लोक भी। एक और सूत्र में आपको बताऊं, बुध और षष्ठेश, चंद्रमा का हो गया, बुध का लेको, बुध और षष्ठेश हो, लग्न में हो या अष्टम भाव में हो, तो हृदय रोग दे सकता है। वक्ष जो छाती जो रहती है यहाँ पर अपन को कहीं ना कहीं घाव दे देता है। तो एक एक ग्रह का ले रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे कोई तो गुरु, अब षष्ठेश ले लो, वह लग्न में हो या अष्टम भाव में हो, तो नाभि के नीचे जो चोट हो सकती है, पेट उधर परेशानी हो सकती है, रोग हो सकता है, गुरु छाले भी करवा देता है मुंह के अंदर, है ना। अब जैसे कोई शुक्र और षष्ठेश हो, अष्टम भाव में हो या त्रिक भाव में स्थित हो, तो आंख हो गई, चेहरे की हो गई, सुंदरता में कमी कर देता है ऐसा ग्रह। अब शनि और षष्ठेश लग्न अष्टम भाव में हो, तो पैरों में या हड्डियों में चोट हो सकती है। राहु केतु के साथ में भी यदि षष्ठेश हो जाए ना लग्न अष्टम में, तो उसके पूरे शरीर में या होठों पर घाव हो सकता है। ये इतना ही है। अपन ने सभी ग्रहों का जो मैं आपको पढ़ा रहा, सभी ग्रहों को एक एक करके लेकर के अपन ने इस पर निर्णय लिया है। अब एक और जैसे कोई तो मैं आपको बताऊं, चंद्र और गुरु वैभव में हो तथा बुध तृतीय भाव में हो या षष्ठ भाव में हो या एकादश भाव में हो, समझिए, चंद्र और गुरु वैभव में हो, बुध तृतीय भाव में हो, षष्ठ भाव में हो या एकादश भाव में हो, तो गुदा या निचले अंगों के रोग या फोड़े हो सकते हैं। ये संभावनाएं हैं। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं था कि जब भी हम जन्म कुंडली का विचार करते हैं तो वो श्लोक वापस आ जाता है, फलानी ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणा को वक्ता तारतम्य तमैकम वेद संविना। इस प्रकार जब व्यक्ति की कुंडली में षष्ठ, अष्टम और वैभव में मंगल, राहु, शनि या अन्य पाप ग्रह हो, तो दुर्घटनाएं, चोट, भय या किसी के द्वारा शापजन्य कष्ट होने की संभावनाएं रहती है। ऐसे लोग अचानक चोटिल हो सकते हैं, या किसी अज्ञात का भय हो सकता है, या संक्रमण बीमारी आ सकती है, या अभिचार से पीड़ित हो सकते हैं, तंत्र प्रयोग से पीड़ित हो सकते हैं। तो
ये 20 मिनट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो आपकी जन्म पत्रिका का विवेचन भी आप बता सकते हैं कि मेरे लग्न ये है, ये ग्रह इन भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरी जन्म डेट ऑफ बर्थ, तो आप कमेंट में बता सकते हो और आपका अनुभव भी मुझे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।